जय हिंद। बात करेंगे आज मनीष कश्यप के बारे में कि मनीष कश्यप कौन है, कहां पैदा हुए, क्या है उनकी पूरी कहानी। 9 महीने के बाद जेल से वो रिहा हुए हैं, किस कारण वो जेल गए थे, क्या क्या धाराएं उनके ऊपर लगी थी, कहां पैदा हुए, कि उनका नाम क्या है, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनके दादाजी कहां थे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक देखेंगे इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कहानी शुरू होती है 9 मार्च 1991 में। 9 मार्च 1991 को जब मनीष कश्यप का पैदाइश होता है, जब वो पैदा होते हैं बिहार के बेतिया जिला में। उसके बाद 2007 में वो 10वीं का परीक्षा देते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास भी करते हैं और 10वीं के बाद वो 12वीं करते हैं 2009 में। 2009 के बाद आते हैं महाराष्ट्र पुणे में और पुणे में आकर के उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद यहाँ से पुणे से वो ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद वो बिहार लौटते हैं और लगातार बिहार लौटने के बाद गरीबों का, पिछड़ों का और सरकार के भ्रष्टाचार पे, इन सारी चीजों पे वो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते 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 2018 में आ जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यानी फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे। अब वहां से उनकी कहानी में ग्रोथ होना चालू होता है और जब वो फेसबुक और यूट्यूब पे आते हैं तो अभी जब उनका यूट्यूब चैनल, जबकि अभी काम नहीं कर रहा, अभी बंद है यूट्यूब चैनल, तो 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके चैनल पे प्रेजेंट टाइम में भी। उनको ये भी कहा जाता है वो ज्यादातर हिंदूवादी खबर दिखाते हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम है। बात जो भी हो वो सब आप मनीष कश्यप के बारे में जानते हैं, ज्यादा परिचय कराने की जरूरत नहीं है। तो सीधे कहानी पे आते हैं। कहानी शुरू होती है उनकी जेल जाने की, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो जुल्म किया गया, मारा गया, पीटा गया उनको। इस खबर को का वीडियो बना करके उन्होंने घर में ही शूट करके, यानी पटना में ही शूट करके उन्होंने ये वीडियो डाला जो सरासर फेक था और उस फेक न्यूज के कारण उनको पकड़ा गया। सवाल भी पूछा गया है मीडिया से, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी हम आपको बताएंगे। पकड़ा गया, उसके बाद लेकर के गई तमिलनाडु पुलिस उनको और मामले की जांच की। उन पे एनएसए लगाया गया, मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया था, नॉन अवेलेबल वारंट। पुलिस आती है और तमिलनाडु उनको लेकर के चली जाती है। 9 महीने सजा काटने के बाद वो निकल करके जब बाहर आए हैं तो एक बार फिर वो गरजे हैं और वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कुछ कंस बैठे हैं बिहार की गद्दी पे, उनके द्वारा हमें फंसाया गया, न कि कोर्ट के द्वारा हमको सजा दिया गया। हमको सजा दिया गया है नेताओं के द्वारा। बिहार में बहुत सारे कंस हैं जो मेरे खिलाफ साजिश किए थे, ये सजा जो है ना कोर्ट ने नहीं दिया था, नेता। और जब उनसे सवाल पूछा मीडिया वालों ने और लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आप मतलब आगे के क्या, आपका क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे, आप राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर इसी तरह का काम करेंगे, यूट्यूब के लिए काम करेंगे, आप अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि बस हम कर्म करेंगे अब, और उसी तरह जिस तरह हम आवाज उठा रहे थे माइक के द्वारा, कैमरा के द्वारा, हम फिर से आवाज उठाना चालू करेंगे और फिर से इस पे हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जब हम जेल से बाहर आएंगे तो 180 दिनों के अंदर इस सरकार को हम गिरा देंगे। मैंने बोला था कि 2025 में जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और अगर जेल गए तो 180 दिन के अंदर अंदर उनकी सरकार गिरा देंगे और ये बात सत्य है। पूछला चाहता नहीं गिर जाई का हो, बुझाता कि गिर जाई सरकार। अब जे कुल होई उ तो बाद के बात बा, काहे कि वो बेतिया से रिलेटेड बड़ा। एक खातिर हम भोजपुरी में पूछे तानी कि ज्यादातर बिहार के लोग भोजपुरी समझेला, भोजपुरी बोलेला लोग, तो भोजपुरी में पूछे तानी गिर जाई क्या सरकार 180 दिन में, हाँ या ना? कमेंट करके हमरा के जवाब दी, बताई रहुआ लोग कि गिर जाई का सरकार। आओ तनी फिर से स्टोरी पर। तो मनीष कश्यप का बैकग्राउंड ये है कि मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुए, उनके फादर फौज में हैं, उनके ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी, उनके पापा फौज में, अभी उनके दादाजी भी फौज में थे और 1965 का चीन से जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने लड़ा था भारत की तरफ से। तो वो कह रहे हैं एक तरह से कि मनीष कश्यप के अंदर आर्मी का डीएनए है, इसलिए मैं झुकूंगा नहीं। मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। मेरे ऊपर एक को नहीं 10 को FIR कर दे लोग, हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े।
मैं तानाशाह के सामने झुकूंगा नहीं। सीधे सीधे तानाशाह से टारगेट कर रहे हैं बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के बेटा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। और उनके कहने का भी मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्हीं लोगों के कारण मैं जेल गया। जानेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप चुनाव भी लड़े और चुनाव में टोटल वोट उनको 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था 9239 वोट आए थे। वो पूरी तरह से हार गए थे, निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था। अब मनीष कश्यप को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। वो अपने आप को जब जेल से रिहा हुए तो काफी भीड़ के बीच फूल के मालाओं से उनका स्वागत किया गया उनके समर्थकों के द्वारा, और काफी भीड़ थी राजधानी में। और उस वक्त भी उन्होंने एक हुंकार भरा और कहा कि अगर छोटा सा कोई नेता अगर यहाँ पे आ जाए जो सरकार के अंदर है तो पुलिस का पूरी तरह से बंदोबस्त रहेगा, ट्रैफिक कहीं पे नहीं दिखेगा, और हम पिछले 1.5 से 2 घंटे से एक ही जगह पे स्टक है, ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए कोई नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, ये सारी चीजें हैं। अभी मनीष कश्यप ये बात समझ लीजिए कि बेल पर वापिस आए हैं, बेल पर वो बाहर है। अभी उन पे बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, बहुत सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। अभी सारे केसों पे उनको तारीख पे जाना रहेगा। अगर तारीख पे नहीं गए फिर से वो जेल जा सकते हैं। लेकिन हम और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन ना आए, क्योंकि वो यूट्यूबर है और मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी यूट्यूबर पे किसी तरह का कोई संकट आए, और कोई भी यूट्यूबर ये चीज को नहीं चाहेगा कि किसी भी यूट्यूबर पे किसी तरह का कोई संकट है। मनीष कश्यप फिलहाल बाहर आ चुके हैं। वापिस आने के बाद वो पटना में एक मरतबा फिर हुंकार भरा। सबसे पहले अपने नानी के गांव गए, ननिहाल, अपने उनका ननिहाल और उनका गांव सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अपने नानी के गांव गए। उनकी नानी जिनको कैंसर हो गया हुआ, कैंसर से लड़ रही है, सब लोगों से ये आग्रह भी करेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो अपने नानी के घर गए, नानी से मिले। नानी से मिलने के बाद अपने आबाई गांव गए, मतलब अब पापा का घर है, वहां गए। वहां अपने माँ से मिले, सब लोगों से मिले, गांव के लोगों से मिले। और एक बात उन्होंने, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन सब लोग को चाहिए कि मिल करके आवाज उठाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, सरकार के घोटाले के खिलाफ। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत सारी वीडियो मेरी भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप लोग चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। और उसमें मनीष कश्यप के जेल जाने का एक ये भी कारण बना, ये कहने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा कि उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का यह कहना कि हमको सरकार ने जेल में डाला है, न कि कोर्ट ने, गलत नहीं होएगा। तमिलनाडु मामला बहुत बड़ा मामला था, जिस तरह से वर्गलाया गया, दोनों स्टेट के बीच में एक तरफ से अनबन हो गई। फिर वहां के जो सरकार है उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं, उन्होंने सबूत दिया। फिर मनीष कश्यप के वीडियो का जांच हुआ तो फेक और फर्जी वीडियो साबित हुआ, जिसके बाद मनीष कश्यप पे एनएसए लगा। एनएसए लगने के बाद वो जेल गए। जेल के 9 महीने के बाद वो छूट के बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद फिर से उनका वही काम फिर से वो चालू करने का बोल रहे हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में और क्या आप जानते हैं, और मनीष कश्यप के बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।